अगर मैं आपसे पूछूं कि डायनासोर कैसे विलुप्त हुए, तो सबसे पहले आपके दिमाग में उल्कापिंडों के टकराने का ख्याल आएगा। हालांकि हालिया शोध के अनुसार डायनासोर के पीछे का असली हत्यारा उल्कापिंडों के टकराने से कहीं ज्यादा भयानक था। इसने न सिर्फ डायनासोर साम्राज्य का अंत किया, बल्कि कम से कम 4 अन्य विलुप्ति की घटनाओं को भी जन्म दिया, जिससे पृथ्वी पर लगभग सारा जीवन ही समाप्त हो गया। अब आइए समय को 6.6 करोड़ साल पीछे ले चलते हैं और डायनासोर के विलुप्त होने की पूरी कहानी को फिर से घड़ते हैं। 6.6 करोड़ साल पहले ब्यूअरगेन काल के दौरान पृथ्वी पूरी तरह से उजाड़ थी। न केवल वनस्पति विविधता अपने चरम पर थी, बल्कि डायनासोर वंश भी अपने चरम पर था। क्विट्सेल्कोटलस आकाश में उड़ गया और हवाई वर्चस्व के लिए टेरासोरस से भिड़ गया। उभयचर ध्रुवीय ड्रैगन पानी में उतरा और नदियों पर नियंत्रण के लिए आदिम राक्षसों से लड़ने लगा। कमजोर याक्सी एक विशाल नीले ड्रैगन में बदल गया और ब्यूबरगिन महासागरों पर अपना दबदबा बना लिया। और टायरानोसॉरिडे का राजा टायरानोसॉरस रेक्स उभरा और पूरे ब्यूबरगिन महाद्वीप पर छा गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि उस समय कोई भी प्रजाति डायनासोर के प्रभुत्व को चुनौती नहीं दे सकती थी। फिर भी सुदूर भारतीय महाद्वीप में डेक्कन ट्रैप्स 1000 किलोमीटर तक फैला एक ज्वालामुखी समूह चुपचाप जाग उठा। क्षुद्र ग्रह के टकराने से 8 लाख साल पहले वे बेहद सक्रिय हो गए थे और हर साल बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ रहे थे। हालांकि ग्रह से आने वाले इन तथाकथित काले बादलों से पृथ्वी पर कोई बदलाव आने की संभावना नहीं लग रही थी, लेकिन 5 लाख साल तक लगातार निकलने के बाद जैसे जैसे ये गैसें धीरे धीरे दुनिया भर में फैलती गईं, जलवायु में नाटकीय रूप से उतार चढ़ाव आने लगे। कुछ इलाके बेहद ठंडे हो गए, जबकि कुछ ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण धीरे धीरे गर्म होने लगे। क्षुद्र ग्रह के टकराने से 3 लाख साल पहले भारत के ज्वालामुखी फटने लगे थे। ज्वालामुखी की राख का एक बादल धीरे धीरे आकाश में छा गया और लावा के महासागरों ने बड़े पैमाने पर दावानल भड़का दिया, जिसके साथ बड़ी मात्रा में जहरीली गैसें निकली। मृत सड़क पहले मृत डायनासोरों के शवों से अटी पड़ी थी। हालांकि ये आपदा वर्तमान में भारतीय महाद्वीप तक ही सीमित थी, डायनासोरों का दुष्स्वप्न अभी शुरू हुआ था। सैकड़ों हजारों वर्षों के अथक ज्वालामुखी विस्फोटों के बाद दुनिया भर में तबाही मचने लगी। वायुमंडल में सल्फर यौगिकों ने अम्ल का निर्माण किया, जिससे पौधे और मिट्टी का क्षरण हुआ, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ने धीरे धीरे महासागरों को अम्लीय बना दिया। समुद्री खाद्य श्रृंखला की आधारशिला प्लवक की संख्या में भारी गिरावट आने लगी। यदि ये ढह गया तो सामूहिक विलोपन की घटना अवश्यम भावी होगी। क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से 50,000 साल पहले भारत के ज्वालामुखी उग्र हो गए थे। हजारों वर्षों तक पृथ्वी की शिराओं से अरबों टन विनाशकारी मैग्मा फूटता रहा, जिससे न केवल भीषण भूकंप और सुनामी आए, बल्कि एक महा तूफान भी आया, जिसने समताप मंडल को भेद दिया और ओजोन परत को चीर दिया, जिससे सारा जीवन घातक सौर विकिरण के संपर्क में आ गया। जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला धीरे धीरे ढहती गई, डायनासोर साम्राज्य जिसने 16 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया था, पतन के कगार पर पहुंच गया। लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले ज्वालामुखी गतिविधि अपने अंत के करीब पहुंच गई। जैसे ही डायनासोर अपनी सांसें लेने ही वाले थे, दुनिया के दूसरी ओर एक विनाशकारी घटना घटी। 10 किलोमीटर चौड़ा एक क्षुद्रग्रह जिक्सोलब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चौंका देने वाली गति से पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ा। इसने भारत के पहले से निष्क्रिय ज्वालामुखियों को भी पुनः सक्रिय कर दिया, जिससे राख और विषैली गैसों का प्रलय आया। इससे पृथ्वी अत्यधिक ठंड में डूब गई और पौधे मुरझा गए, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्षमता ही समाप्त हो गई। पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ध्वस्त हो गया, जिससे लगभग सभी डायनासोर नष्ट हो गए। जो बच गए वे बदलते परिवेश के अनुकूल ना बन पाने के कारण नष्ट हो गए और पृथ्वी मौन अवस्था में चली गई। हालांकि सतही तौर पर डायनासोर के विलुप्त होने का कारण पृथ्वी से टकराने वाला एक क्षुद्र ग्रह था, लेकिन जब हम पूरी घटना पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि इसके पीछे का असली दोषी हमारे पैरों के नीचे छिपा पिघलावा मैग्मा है। इसके अलावा इस बात के प्रमाण बढ़ रहे हैं कि पृथ्वी के इतिहास में कम से कम 4 सामूहिक विलोपन की घटनाएं बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोटों से संबंधित हैं। इनमें से पर्मियन सामूहिक विलोपन की घटना जो 250 करोड़ साल पहले हुई थी और जिसे इतिहास की सबसे दुखद घटना माना जाता है, साइबेरियाई ज्वालामुखियों के एक महाविस्फोट के कारण हुई थी। इसके पैमाने ने न केवल उस समय पृथ्वी पर मौजूद 95% प्रजातियों को नष्ट किया था, बल्कि अरबों वर्षों से विकसित हो रहे पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को भी नष्ट कर दिया था। इसलिए डायनासोर को मारने वाला हत्यारा दूर अंतरिक्ष से नहीं, बल्कि एक घातक सीरियल किलर हो सकता है, जो हमारे पैरों के नीचे घात लगाए बैठा है और बार बार यही सब दोहरा रहा है।